दो फूल साथ फूले, दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है सहरा, एक पाँव में पड़ा है, किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली निकली है एक संग में, एक वृक्ष की दो डाली निकली है एक संग में, एक का बना सिंहासन, एक जल रही अगन में, किस्मत जुदा जुदा है। एक खान के दो पत्थर, एक खान के दो पत्थर निकले हैं एक संग में, एक की बनी है प्रतिमा, एक खा रहा है ठोकर, किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे निकले हैं एक संग में, एक बादशाह बना है, धनहीन दूसरा है, किस्मत जुदा जुदा है। चांदी तो एक ही है, चांदी तो एक ही है, उसके बने तुझे वर, माथे का एक मुकुट है, एक पाँव का कड़ा है, किस्मत जुदा जुदा है। हे कृष्ण और सुदामा, हे कृष्ण और सुदामा, एक ही गुरु के चेले, एक द्वार का पति है, एक द्वार का भिखारी, किस्मत जुदा जुदा है। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी किस्मत होती है, और प्रश्न होता है कि हर व्यक्ति की किस्मत अलग अलग क्यों होती है? एक जैसी किस्मत, एक जैसा भाग्य क्यों नहीं होता? तो आज हम इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे कि व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, तो इसका कारण क्या है, और इसके लिए हमें किसको समझना होता है? कर्म बंधन का जो प्रोसेस है, अगर व्यक्ति उसको समझ लेता है तो बड़ी आसानी से उसे समझ में आ जाता है
कि हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर्मों का बंधन करता है। और ये कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है, व्यक्ति ऐसा क्या करता है जिससे ये कर्मों का बंधन होता है? अच्छा, कर्मों का बंधन कौन करती है? आत्मा करती है। बताओ, कर्मों का बंधन करता कौन है? आत्मा करती है? तो कौन करता है? तो कहां लगती है? ये थोड़ा सा समझ लेना, आत्मा कर्म नहीं करती, कर्म युक्त आत्मा कर्म करती है। थोड़ा सा समझना, गहरी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्म का विज्ञान समझना है कि आत्मा कर्म का बंध नहीं करती। अगर आत्मा कर्म का बंध करती है तो फिर सिद्ध भगवान के भी कर्म का बंध होना चाहिए, लेकिन सिद्धों के कर्म का बंध होता है? नहीं होता। सिद्ध किसे कहते हैं? जो कर्म मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसे हम सिद्ध भगवान कहते हैं। तो कर्म मुक्त आत्मा कभी बंधन नहीं करती। तो सिर्फ आत्मा कर्मों का बंधन नहीं करती। कर्मों का बंधन कौन करती है? कर्म युक्त आत्मा। जो कर्म से बंधी हुई आत्मा है वही आत्मा कर्मों का बंधन करती है। तो फिर प्रश्न आता है कि कर्म बंधन होता कैसे? कैसे होता है? इसका प्रोसेस क्या है? इसको समझने के लिए आपको दो शब्द समझने होंगे, एक है कर्म और एक है कार्मिक मैटर, जिसको हम टेक्निकल शब्द कर्म वर्गणा कहते हैं। अगर आपने कभी शब्द सुना हो कर्म वर्गणा, एक तरह से एकदम सूक्ष्म माइक्रो जिसको कहते हैं ना, एकदम उससे भी मतलब कहते हैं कि सूक्ष्म जो पुद्गल होते हैं। और ये कर्म कार्मिक मैटर कर्म वर्गणा पूरे लोक में 14 रज्जु का ये लोक माना जाता है। कितने रज्जु का? यह जो ब्रह्मांड है ये कितने रज्जु का है? ये टेक्निकल शब्द है। अगर कोई पूछ ले कि ब्रह्मांड क्या है, जब इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न का समाधान या जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है यह जो ब्रह्मांड है ये 14 रज्जु का है। और कहते हैं कि 14 रज्जु में बहुत सारी चीजें, उसमें एक जो माना जाता है वो है कार्मिक मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्म वर्गणा। तो क्या कर्म वर्गणा कर्म है? नहीं, कर्म वर्गणा कर्म नहीं है। जो कर्म वर्गणा आत्मा के साथ चिपक जाती है, कर्म युक्त आत्मा के साथ में जो चिपक जाती है वह कर्म वर्गणा, वह कार्मिक मैटर क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए रोटी तो आप लोग खाते होंगे, रोज ही खाते होंगे, रोज खाते हैं ना रोटी तो? हाँ, भी हो सकता है संवत्सरी पर्यूषण चल रहे थे, किसी की तपस्या रोज नहीं खाते होंगे, लेकिन रोज रोटी खाते हैं। अच्छा, आटा रोटी है क्या? जो आटा है वो रोटी है? नहीं। तो रोटी किसको कहते हैं? जो आटा रोटी के रूप में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटी। और रोटी तो आटा है, लेकिन आटा रोटी नहीं है। आटा पड़ा, पूरा का पूरा क्या था, वो भरा हुआ पड़ा है, लेकिन वो रोटी नहीं है। जिसकी आप रोटी बना लेते हो उसको क्या बोलते हो? रोटी। ऐसी कार्मिक मैटर और कर्म है। कार्मिक मैटर पूरे लोक में खचाखच भर, लेकिन वो कर्म नहीं है। जब वो कर्म युक्त आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। फिर प्रश्न आता है, ये आत्मा के साथ कर्म चिपकते कैसे? यह आत्मा के साथ कर्मों का संबंध होता कैसे? तो इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमको कुछ शब्द को याद रखना होगा। 3 शब्द को आप याद रखना। एक है चिकनाई, दूसरी है हवा और तीसरी है मिट्टी। 3 शब्द याद हो गए सबको? 3 शब्द को याद रखोगे, कर्म का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और 3 शब्द वापस बोल दो, चिकनाई, हवा, मिट्टी। वापस बोलो, एक बार और बोल दो। हाँ, अब देखो, मिट्टी सब जगह, हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, उड़ती है ना? हवा चलती है तो
मिट्टी उड़ती है, अच्छा चिपकती कब है ये बताओ? जब चिकनाई होती है तो मिट्टी चिपक जाती है, और अगर चिकनाई नहीं है तो बोले कितनी मिट्टी उड़े कुछ नहीं होना है। वो चिकना, वो मिट्टी क्या होगी, लगेगी और वापस झड़ जाएगी। लेकिन अगर चिकनाई है तो क्या होगा, वह मिट्टी उड़ेगी तो क्या होगा, चिपक जाएगी। तो 3 शब्द याद हो गए ना? वापस बोल दो एक बार, चिकनाई, हवा, मिट्टी। हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, और चिपकती कब है, कि अगर चिकनाई है तो वो मिट्टी चिपकेगी, नहीं तो वापस नीचे गिर जाएगी। अब इसको अपने से रिलेट करना, हमारे भीतर की 3 चीजें, चिकनाई है, हवा है और मिट्टी है। चिकनाई क्या है, राग द्वेष। क्या है चिकनाई? हमारे भीतर राग द्वेष है कि नहीं है, मोह है कि नहीं है, क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं है, ये क्या है, ये सारी की सारी चिकनाई। क्या है, चिकनाई। और उसके साथ में हवा। हवा क्या है, मन वचन काया का योग। थोड़ा सा गहरा लेकिन समझने की कोशिश करो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हवा क्या है, मन वचन काया का योग, मतलब मन वचन काया की क्रिया। अच्छा आप ऐसा कर सकते हो कि मन काम नहीं करे, वचन भी नहीं बोलो, एकदम क्रिया भी नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ न कुछ हमारी क्रिया चलती रहती है। तो मन वचन काया ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, योग। क्या बोलते हैं इसको, योग। अच्छा चिकनाई क्या है, कषाय बोल दो, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये क्या है, चिकनाई है। और योग क्या है, मन वचन काया, ठीक है ना। और मिट्टी, मिट्टी क्या है, कार्मिक मैटर, कर्म नहीं, कार्मिक मैटर, कर्म वर्गणा। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपने, वापस थोड़ा सा ध्यान देना कि चिकनाई है कषाय, ठीक है। हवा क्या है, मन वचन काया का योग, ये हवा है। और मिट्टी क्या है, कार्मिक मैटर, कर्म मत बोलना, कार्मिक मैटर। अब देखो कि मन वचन काया की प्रवृत्ति, मतलब हवा चलती है, मन वचन काया की योग की हवा चलती है ना, तो क्या होता है, कार्मिक मैटर की जो मिट्टी है वो उड़ती है। और अगर हमारी आत्मा में चिकनाई है, मतलब कषाय अगर है, तो चिकनाई को मिट्टी क्या करेगी, चिपक जाएगी। तो जब तक हमारी आत्मा में चिकनाई रहेगी, जब तक हमारे भीतर राग द्वेष का भाव रहेगा, तब तक कार्मिक मैटर कर्म हमारी आत्मा के साथ में चिपकते जाएंगे। कार्मिक मैटर जब चिपकेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे कर्म। और ये आत्मा के साथ में कब चिपकेंगे, कब चिपकेंगे, अगर कषाय है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, जितना तीव्र मात्रा में होगा ना, उतनी ज्यादा मिट्टी चिपकेगी। अब कभी आप अगर प्रयोग करो तो आपने क्या किया कि जैसे ये दीवार, इस दीवार को आपने जैसे कि मान लो मिट्टी में आपने मिट्टी उठाई और दीवार पे फेंकी, अब क्या होगा, कितनी चिपकेगी, शायद कुछ पार्टिकल चिपकेंगे, कुछ पार्टिकल, बाकी पूरी की पूरी मिट्टी नीचे गिर जाएगी। अब वही यदि दीवार गीली है, पानी से गीली है, और आपने मिट्टी उठा करके फेंकी, तो क्या होगा, मिट्टी अब चिपकेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना वो भी गिर जाएगी। यदि वही दीवार एकदम चिकनी है, फिर देखना जो आपने मिट्टी फेंकी वो कितनी मात्रा में चिपकी, कितने लंबे समय तक चिपकी हुई भी रहेगी। अगर पानी है तो बहुत जल्दी सूखते हुए गिर जाएगा, उसको गिराने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा झाड़ू से कैसे करोगे, कपड़े से भी करोगे, गिर जाएगी। लेकिन अगर वो चिकनी है और फिर अगर उसको गिराना है, इतनी आसानी से नहीं, उसमें जोर लगेगा, रगड़ रगड़ करके साफ करोगे तब जाकर के वो मिट्टी उतरेगी। ऐसे कपड़े के साथ में देखो, अगर कपड़ा चिकना है
तो उसको रगड़ के साफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर चिकना नहीं है तो बड़ा आसानी से फटाक से साफ हो जाता है। तो ये तीन चीजें खास है। एक बार वापस बोल दो, पहला क्या है? चिकनाई, दूसरी हवा, तीसरी मिट्टी। हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी चिकनाई है तो मिट्टी चिपकेगी। मतलब कि मन वचन काया की प्रवृत्ति जब तक आपके चलती रहेगी तब तक कार्मिक मैटर की मिट्टी उड़ती रहेगी, लेकिन चिपकेगी कब? जब आपके भीतर कषाय, जितना तीव्र कषाय का भाव रहेगा, जितना तीव्र राग द्वेष भाव रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग कार्मिक मैटर चिपकता जाता। वो कर्म में जब चिपक गया तो उसको क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? आप मत सपोज, आप कल्पना करिए इस दुनिया में मिट्टी रही नहीं, ऐसा हो सकता है कि मिट्टी का नामो निशान मिट जाए? ऐसा हो सकता है? संभव नहीं। ऐसी समझ लेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कार्मिक मैटर रही ही नहीं। कार्मिक मैटर तो इस पूरे लोक में है, वो रहेगा, उसको मिटा नहीं सकते। जैसे मिट्टी को मिटा नहीं सकते, ऐसी कार्मिक मैटर को मिटा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कर सकते हो? हवा कभी चले ही नहीं, हो सकता है ऐसा? कभी चले ही नहीं हवा, हाँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तो हवा तो चलेगी नहीं, तो गया अपने प्राण। अगर हवा चले ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब तक हम सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बन जाते तब तक इस संसार में रहते ऐसा कभी क्षण नहीं आता कि मन वचन काया कोई न कोई योग तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा नहीं चले, योग रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह भी हमारे हाथ में संभव नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है चिकना ही नहीं दे, यह तो हो सकता है, नहीं हो सकता। हवा को रोक नहीं सकते, मिट्टी को हटा नहीं सकते, लेकिन चिकनाई से, चिकनाई को तो हम मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। और कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? चिकनाई। हवा चलेगी, मन वचन काया की क्रिया जब तक रहेगी तब तक कार्मिक मैटर की मिट्टी उड़ेगी, और अगर चिकनाई होगी तो चिपकेगी, और चिकनाई नहीं है तो फिर चिपकने का कोई प्रश्न नहीं है। और आप देखना, सिद्धों के कर्मों का बंधन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? देखो, कार्मिक मैटर तो है, जहाँ सिद्ध भगवान है वहां पर भी कार्मिक मैटर है, लेकिन सिद्धों पे नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि मन वचन काया की हवा नहीं है, प्लस चिकनाई भी नहीं है, इसलिए उनके तो कार्मिक मैटर चिपकता ही नहीं है। अच्छा, जो केवली भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, वीतराग है, उनके कर्म चिपकता है कि नहीं चिपकता है? ये बताओ। चिपकता है, थोड़ा सा समझना, उनके कर्म चिपकता है। क्यों चिपकता है? लेकिन कितने देर के लिए उनका जो कर्म चिपकता ना, हमारे जैसे नहीं चिपकता। हमारे जैसे कर्म चिपकते हैं ना, उस रूप में तीर्थंकर भगवान के, केवली भगवान के वैसे कर्म नहीं चिपकते। हमारे तो चिपकते तो इतने मजबूत चिपकते हैं कि उनको हटाने में ना जन्मों के जन्म लग जाते। एडी से छोटी तक पसीना छूटता है तब भी वो कर्म नहीं छूटते। लेकिन सिद्ध जो तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञानी आत्मा है, उनके जो कर्म चिपकते हैं, पता कैसे चिपकते हैं? सूखी मिट्टी की तरह। जैसे आपको मिट्टी फेंके ना तो कुछ पार्टिकल चिपके, लेकिन थोड़ी देर में वो भी गिर जाएंगे। ऐसे ही, क्योंकि वहां पे क्या है? चिकनाई नहीं है। क्या नहीं है? चिकनाई। क्योंकि जो केवल ज्ञानी आत्मा है, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, राग द्वेष होता है? नहीं होता। उनमें क्रोधमान माया होता है? नहीं होता। उनमें मोह होता है? नहीं होता। क्योंकि चिकनाई नहीं है, इसलिए कर्म नहीं छिपा। योग तो है। तीर्थंकर भगवान भी देखो प्रवचन देते कि नहीं देते? बोलो, तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, प्रवचन करते कि नहीं करते? कितनी बार आपने सुना कि भगवान वाले काम सुनेंगे तो तीर्थंकर भगवान प्रवचन देते हैं। कितने लोग संयम स्वीकार कर लेते? आप सोचो, वो योग तो है, वहां पे मन वचन काया का योग चल रहा है। अब योग अगर है तो कार्मिक मैटर मतलब मिट्टी भी उड़ेगी। मिट्टी तो उड़ रही है, और उनके
चिपकेगी नहीं। क्यों नहीं चिपकेगी? क्योंकि चिकनाई नहीं है, क्रोध मान माया लोग है ही नहीं, इसलिए चिपकने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या है? बोलो, आपने कही है हवा भी घड़ी चले, मिट्टी भी घड़ी उड़े और चिकनाई भी घड़ी, फुल चिकनाई भरी हुई है। और इसलिए क्या होता है, जो कार्मिक मैटर चिपकता है, जो कर्म चिपकते हैं ना कार्मिक मैटर, वो कर्म इतना मजबूती से चिपकता है। और इसीलिए दो फूल साथ फूल, दो फूल एक साथ खिलते हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क होता है। एक तो क्या माथे में उसको मुकुट बना देते हैं, माथे में ऐसे कहते ना, मुकुट में भी लगा देते हैं, और एक को पैरों से कुचला भी जाता है। क्यों फर्क पड़ा? ये चिकनाई का फर्क है। दो बेटे एक साथ जन्म लेते हैं, ट्विंस है, लेकिन एक तो बादशाह बन रहा है, एक एकदम गरीबी हालत में, एकदम रंग है, मतलब भिखारी है। कारण क्या है? ये चिकनाई का फर्क है। ये शुभ कर्मों का बंधन कर लेता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, और एक अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का बंधन कर लेता है तो किस स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब आप इतना सा समझ लेना कि जो कर्म बंधते हैं वो कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। कौन सी आत्मा को प्रभावित करते हैं? कर्म युक्त आत्मा को प्रभावित करते हैं। वो हमारी आत्मा की शक्ति को दबा भी देते हैं, आत्मा के ज्ञान को रोक भी देते हैं, आत्मा को विकृत भी बना लेते हैं, आत्मा की शक्ति को इतना कुंठित कर लेते हैं कि आत्मा वैसा पुरुषार्थ कर नहीं पाती और इस संसार चक्र में सदा भ्रमण करती रहती है। और ये भ्रमण कब तक करेगी? जब तक आत्मा के साथ में चिकनाई है, जब तक मोह है, जब तक राग द्वेष है, जब तक क्रोध मान माया लोभ है, तब तक तो यह संसार का भ्रमण चलता रहेगा। तब तक निरंतर कर्मों का आवागमन चालू रहेगा। कर्म आत्मा के साथ में चिपकते जाएंगे, लेकिन कौन सी आत्मा के साथ में चिपकेंगे? जो कर्म युक्त आत्मा है। कर्म मुक्त आत्मा पे कार्मिक मैटर का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कर्म युक्त आत्मा पर कार्मिक मैटर चिपकता रहेगा। लेकिन कितना चिपकेगा? जितनी मात्रा में चिकनाई होगी उतनी मात्रा में चिपकेगा। अगर एकदम चिकनाई राग द्वेष एकदम हल्का है, वो कर्म भी है ना, एकदम थोड़ी सी मात्रा में चिपकेंगे और बहुत फटाक से जल्दी से झड़ भी जाएंगे। और अगर चिकनाई है ही नहीं तो कर्म चिपक भी गए ना, तो बस पहले समय में वो कर्म चिपके जैसी क्रिया होती है। तो क्या है, वो कार्मिक मैटर जो है ना, वो एकदम सूक्ष्म डस्ट जिसको हम कह सकते हैं कार्मिक मैटर को, वो चिपकती है और अगले क्षण में झड़ जाती है, क्योंकि वो चिकनाई नहीं है। राग द्वेष की चिकनाई नहीं, इसलिए जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ में क्या, जो हम क्रिया करते हैं, जो मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें चिकनाई राग द्वेष का भाव इतना तीव्र रहता है, उसके कारण से जो कर्म चिपकते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, ज्यादा मात्रा में चिपकते हैं। और अगर हमारे भीतर राग द्वेष का भाव नहीं होगा, कषाय का भाव जितना हल्का होगा ना, उतने कर्म हमारे हल्के चिपकते हैं, उतने कर्म जल्दी क्षय हो जाते हैं। तो कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है? चिकनाई, हवा और मिट्टी। हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी, और चिकनाई होगी तो मिट्टी चिपकेगी। बस इतना सही प्रोसेस है। तब देख लो, आप किसको हटा सकते हो? हवा को रोक सकते हो? नहीं। मिट्टी को हटा सकते हो? नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? हम राग द्वेष को कम कर सकते हैं। और ये जब व्यक्ति मोक्ष का विज्ञान या कर्म विज्ञान समझ लेता है ना, तब जाकर के वह अपने राग द्वेष को, क्रोध मान माया लोभ को हल्का कर सकता है। तो बस हमें एक ही लक्ष्य बनाना है, अगर कर्म से बचना है, कर्म के परिणाम से बचना है, दुख से बचना है,
और इस कर्म के चक्रव्यूह से निकलना है तो बस जैसे एक मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक क्या करता है, मशीन को ठीक करता है। अगर उसको मशीन का नॉलेज है तब तो मशीन को आराम से ठीक कर देगा, और अगर नॉलेज नहीं है ना तो फिर क्या होगा, वो मैकेनिक मशीन को ठीक नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर हमने कर्म का प्रोसेस जान लिया, कर्म विज्ञान को समझ लिया, तो फिर क्या है, तब हम मुक्ति के मार्ग पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यह कर्म बंधन का हमारा प्रोसेस है। तो हम किससे बचने की कोशिश करती है, राग द्वेष के भावों से, क्रोध मान माया लोभ के भावों से, और जितना हो सके कषाय से हम बच सकते हैं उतना बचने का प्रयत्न करें। और अगर हम उससे बचते हैं तो फिर कार्मिक मैटर या हवा कह दो हमारे लिए कुछ भी असर नहीं करेगी। तो हमने ये कर्म बंधन का प्रोसेस जाना। कल हम एक और रहस्य कर्म विज्ञान से जुड़ा होकर फिर हम जानेंगे समझेंगे। तो यह पर्युषण पर्वाराधना का आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है, परसों रात को प्रवचन का क्रम नहीं रहेगा, ठीक है ना।